दोस्तों, यमन के साथ अमेरिका और ब्रिटेन का जो संघर्ष चल रहा है लाल सागर के अंदर, वो इसके साथ साथ जिस तरह से इराक नजर दिखा रहा है अमेरिका को, और वहां से एक एक करके तमाम अमेरिकी सैनिकों को खदेड़ा जा रहा है, जो नहीं जा पा रहे हैं उन पर हमला किया जा रहा है। इन सब के बीच अपने देश यानी भारत को लेकर दो बड़ी खबरें हैं। एक अच्छी खबर है और एक थोड़ी बुरी खबर है। ये दोनों ही खबरें आज अपने इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि अब तक इस पूरे मामले को लेकर यमन की तरफ से कभी हमारे देश के बारे में कुछ नहीं कहा गया। एक एमवी साहिबाबा पर हमला किया गया था, बताया गया साफ तौर पर हुती लड़ाकों की तरफ से कहा गया कि ये जल्दबाजी में अमेरिका की तरफ से ड्रोन दाग दी गई। उनको लगा कि हुती लड़ाकों का या फिर यमन की नौसेना का जहाज है, उन्होंने दाग दी मिसाइल, और एमवी साहिबाबा जो हमारे देश का जहाज था उस पर यह मिसाइल दागी गई। तो वो बात अलग है, वो बाल बाल बच गया था जहाज। यानी कि पूरा का पूरा खेल जो चल रहा था, इन सब के बीच दो बड़ी खबर लेकर आया हूं आपके सामने। एक है लाल सागर के अंदर जो कुछ चल रहा है उसको लेकर कैसे थोड़ी परेशानी हमारे देश के लिए बढ़ रही है, लेकिन जो खबर इराक से निकलकर सामने आ रही है उसे लेकर एक बहुत अच्छी खबर है आपके सामने। वही दोनों खबरें आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूं दोस्तों, उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। स्क्रीन पर जो आप नंबर देख रहे हैं उस नंबर पर जितनी संभव हमारी मदद हो सके वो मदद कीजिएगा। आपका प्यार, आपका दुलार, आपकी मोहब्बत लगातार मुझ तक और मेरी टीम तक पहुंच रहा है, उसके लिए पहले तहे दिल से शुक्रिया आपका। और आपको पहले खबर की तरफ लेकर चलता हूं। अच्छी खबर, बुरी खबर, पहले एक अच्छी खबर आपको सुनाते हैं। अच्छी खबर से वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे अच्छी खबर जो है पहले आप समझ लीजिए, इसे ईरान ऑब्जर्वर ने ट्वीट किया। दरअसल मैं आपको लगातार खबर बता रहा हूं कि जब से ईरान और इराक के बीच में ये पूरा संघर्ष शुरू हुआ, ये संघर्ष सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला अमेरिका पर। मैं पहले दिन से बता रहा हूं कि इराक ही नहीं, सीरिया ही नहीं, बल्कि जितने अरब क्षेत्र हैं, जितने भी मुस्लिम देश हैं, जहां डेरा जमा कर बैठा हुआ अमेरिका, वहां से उन्हें खदेड़ने का काम शुरू किया जाएगा। और इसकी शुरुआत इराक से हो चुकी है। मैं पहले ही बता दिया, जब से ईरान और इराक के बीच में यह समझौता हुआ है कि वो दोनों मिलकर ऑयल रिफाइनरी बनाएंगे, गैस फील्ड बनाएंगे, ये तमाम चीजें होंगी। उसके बाद से इराक के प्रधानमंत्री ने साफ साफ ऐलान कर दिया है कि अमेरिका अपने तमाम साजो सामान और अपने सैनिकों को लेकर यहां से भाग खड़ा हो जाए। लेकिन अमेरिका ने उल्टा काम किया। उसने इस चीज को समझने के बजाय अपने इराक के अंदर और सैनिक भेजने शुरू किए। वहां प्रतिबंध लगा दिया गया, जिससे इराक और भड़क गया कि भाई आप और सैनिक क्यों भेज रहे हैं, मैं मना कर रहा हूं फिर भी। तो उसने हमले शुरू कर दिए, जिसकी खबर हमारे चैनल ने आपको दिखाई थी। लेकिन अब अमेरिका भी समझ चुका है कि इराक के अंदर उसकी दाल गलने नहीं वाली है। बगदाद में भी हाल में हमला भी हुआ था, आपने देखा था कि किस तरीके से नेस्तनाबूद कर दिया गया था। एक के बाद एक ड्रोन अटैक हुए थे। उसके बाद अब ईरान ऑब्जर्वर ने जो ट्वीट किया वो पढ़ लीजिए खबर। ब्रेकिंग, यूएस विड्रॉल टॉक्स फ्रॉम इराक हैव बिगिन, सेज हेड ऑफ पेंटागन। जो पेंटागन है, आप मालूम ही होगा कि वहीं से सब कुछ निर्धारित होता है। अमेरिका की एक खुफिया एजेंसी का अड्डा है, अड्डा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसमें क्या बताया गया है, बताया गया पेंटागन के प्रमुख का कहना है कि इराक से अमेरिका की वापसी पर बातचीत शुरू हो गई है। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका सीरिया और इराक दोनों को छोड़ना चाहता है। देखिए, मैंने जो खबर आपको तकरीबन 10 से 15 दिन पहले बताई थी, उस खबर पर मोहर लग रही है। यह खबर ना आपको किसी चैनल ने आपको दिखाई होगी, पश्चिमी मीडिया को आप देखते होंगे उसमें भी नहीं थी। सबसे पहले आपके अपने चैनल द कंटाप ने बताया था कि किस तरीके से इराक और सीरिया से सबसे पहले वापसी होगी, क्योंकि इसका सीधा इन्वॉल्वेशन जैसे ही इन्वॉल्व हुआ ईरान, वैसे ही इराक थोड़ा सजग हुआ था। और उसके बाद से जो तलखी तेवर दिखा रहा था, उससे तय हो गया था कि इराक और सीरिया का जो होल्ड था वहां पर अमेरिका का, वो छूटने वाला। और देखिए, धीरे धीरे खबर आई, वो पूरा पेंटागन ने क्लियर भी कर दिया है। अब ऐसी खबरें आ रही हैं कि अमेरिका सीरिया और इराक दोनों को छोड़ना चाहता है। हालांकि कुछ अमेरिकी अधिकारियों ने सीरिया से अमेरिकी सेना की वापसी की रिपोर्टों का खंडन किया। लेकिन अगर अमेरिका इराक छोड़ देता है तो अमेरिकियों के लिए सीरिया में अपने ठिकानों को बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। यह बिल्कुल स्पष्ट खबर है। जो मेरे दर्शक है, मैं जानता हूं समझदार है, वो जानते हैं कि इराक और सीरिया, ये समझ लीजिए एक धागे से बंधे हुए हैं। कम से कम अमेरिका जैसे देश के लिए जब अगर इराक से गया तो ये सीरिया को बचा नहीं पाएंगे। इसीलिए इराक और सीरिया दोनों में होल्ड रखना चाहते हैं। ये बड़ी खबर निकलकर अभी आएगी थोड़ी दिन बाद, 10 दिन 7 दिन 10 दिन के अंदर आएगी। जैसे ही इराक खाली किया, सीरिया से भी वहां से वापसी होगी अमेरिकी सैनिकों की, क्योंकि अमेरिका बहुत तेज तर्रार है। वो नहीं चाहता कि उसके उपकरण उसके दुश्मन देशों के हाथ लगे, लड़ाके संगठनों के हाथ लगे, उसकी टेक्निक लड़ाके संगठनों के हाथ लगे, अमेरिकी सैनिक कोई पकड़ा जाए। वो चाहते हैं धीरे धीरे निकल आना चाहिए। हाँ, वो पता लगा कि ये ऐसा नहीं आना चाहते थे, फजीयत हो गई। जैसे अफगानिस्तान में फजीयत हुई थी, उससे दुगनी तिगनी चौगनी फजीयत इस बार इराक और सीरिया को लेकर हुई है, क्योंकि यहां से खदेड़े जा रहे हैं। वहां समझौता हुआ था, खदेड़े जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, हमला किया जा रहा है। उसके बाद यह फैसला लेना पड़ा है। अब जो दूसरी बड़ी खबर है, जो मैं अच्छी खबर है बता देता हूं। ईरान एंड तुर्की विल बिल्ड ए न्यू गैस पाइपलाइन एज सून एज पॉसिबल, ये ईरान ऑब्जर्वर ने ट्वीट किया है। इसका जो हिंदी वर्जन है मैं पढ़कर आपको बता देता हूं। ये अच्छी खबर है कम से कम भारत के लिए। कैसे भारत के लिए अच्छी खबर है, पढ़ लीजिए।
इसमें बताया गया कि इराक और तुर्की जल्द ही एक नई गैस पाइपलाइन का निर्माण करेंगे। ईरान और तुर्की, इससे पहले ईरान और इराक के बीच में समझौता हो गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यूरोप प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से तुर्की से ईरानी गैस खरीदेगा, जैसे वे भारत से रूसी तेल खरीदता है। यानी यूरोपीय यूनियन जो अभी बीच में मैं आपको खबर दिखा रहा था ना, वो नाराज है इजराइल को लेकर। दरअसल वो कोई भी देश अपनी अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं पहुंचाने देना चाहता, बर्बाद होते हुए नहीं देखना चाहता। यही बात है कि यूरोपीय यूनियन ने साफ तौर पर इजराइल के खिलाफ समर्थन आवाज उठानी शुरू कर दी थी और फिलिस्तीन और हमास के पक्ष में आवाज उठानी शुरू कर दी थी। उन्होंने कहा था कि इजराइल बाकी गलती तो कर रहा है। ये तमाम चीजें यूरोपीय यूनियन की तरफ से जो वीटो पावर किया गया था, वोट रखा गया था, प्रस्ताव रखा गया था, तो इजराइल को बहुत बुरी तरह से लताड़ा गया था। इसमें माना जा रहा है कि उसको अब चिंता सताने लगी है कि ये जय संघर्ष बढ़ता जा रहा है और तमाम देश इसमें कूद रहे हैं। इससे तेल गैस इन दोनों की किल्लत पड़ सकती है और इसको किसी भी कीमत पर यूरोप बर्दाश्त नहीं करेगा। इसलिए माना जा रहा है कि अगर ईरान और तुर्की जल्दी एक नई गैस पाइपलाइन का निर्माण करेंगे, और विशेषज्ञों का मानना है कि यूरोप अप्रत्यक्ष रूप से तुर्की से ईरानी गैस खरीदेगा, जैसे वो भारत से रूसी तेल खरीदता है। यानी रूस से भारत आता है तेल, ये सब जानते हैं। वो तेल जाता है कहां? वो जाता है सीधे यूरोप। ये डायरेक्ट नहीं जाता, लेकिन यूरोप जाता है। ये एक पूरा प्रोसेस चल रहा है। तो इसी प्रोसेस के थ्रू माना जा रहा है यूरोप अब भारत से कांटेक्ट करेगा, यानी भारत का जो व्यापार है वो बढ़ने जा रहा है इस पूरी खबर को लेकर, जिस तरह से एकजुट हो रहा है। और इसका असर इसलिए भी है दोस्तों, याद करिएगा जब मिस्र लेकर आया था सीरिया के गोलन हाइट्स पर जो कब्जा इजराइल की तरफ से किया गया था, तो भारत ने अपना स्पष्ट रुख रखा था, हम इजराइल के साथ नहीं इस मामले को लेकर। गोलन हाइट्स पर जो उसने किया वो गलत किया, इसलिए लौटाना चाहिए। इसको लेकर भी ईरान, तुर्की, तमाम देश भी भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। एक खबर और बता देता हूं आपको इसी से जुड़ी हुई, बुरी खबर के तौर पर है, क्योंकि लाल सागर के अंदर जो संघर्ष अमेरिका ने बढ़ाया उसका असर हमारे देश पर भी पड़ रहा है। खबर पढ़ लीजिए, ये बिजनेस स्टैंडर्ड है, उसने खबर लिखी है। क्या लिखा है? रेड सी कॉन्फ्लिक्ट, भारत के फ्यूल एक्सपोर्ट को लाल सागर संघर्ष ने किया तबाह, यूरोपीय बाजारों में अमेरिका की चुनौती। क्या है उसकी वजह? देखिए, लाल सागर में बढ़ते संघर्ष की वजह से भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट निर्यात को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। तेल सप्लाई के लिए लाल सागर रूट का उपयोग करने वाले जहाजों पर यमन के हूती विद्रोहियों के हमलों की वजह से व्यवधान हुआ है। नतीजतन कई जहाज पश्चिमी बाजारों में ईंधन पहुंचाने के लिए लंबा रास्ता अपना रहे हैं, जिससे भारत की विदेशी बिक्री पर असर पड़ रहा है। क्योंकि यूरोप तक जाएंगे ना, तो यूरोप तक जाने के लिए उनको लाल सागर एक अच्छा एक वो था, लेकिन जिस तरह का माहौल अमेरिका ने खराब कर दिया लाल सागर के अंदर जाकर, वो अब बहुत दिक्कत खड़ी कर रहा है। क्योंकि अब तक आपने देखा कि हूती लड़ाके केवल इजराइल के जहाजों पर हमला कर रहे थे, अमेरिका ने एंट्री की, अमेरिका के जहाजों, अब विश्वास नहीं हो पा रहा है, क्योंकि जो जहाज जाता है ना उसको गुपचुप तरीके से अमेरिका भेजने की कोशिश कर रहा है, इसलिए हूती लड़ाके हमला कर रहा है। ये बात गलत नहीं है। अब इसमें क्या असर पड़ रहा है? बताया गया है कि भारत के निर्यात को मिल रहा तगड़ा कंपटीशन, अमेरिका कमाई पर पड़ रहा असर। भारत की सप्लाई संबंधी समस्याओं की वजह से कंपटीटर अब यूरोप में ईंधन बेच रहे हैं। ईंधन निर्यात का देश की इकोनॉमी में एक महत्वपूर्ण रोल है। भारत ईंधन निर्यात से काफी कमाई करता है, जो उसकी अर्थव्यवस्था में 57.3 बिलियन का योगदान देता है, जो कुल निर्यात का लगभग 12.7% है। यानी एक तरफ गैस फील्ड बनेगा, खबर आई कि और ज्यादा निर्यात बढ़ेगा यूरोप की तरफ तेल का, लेकिन वो तेल तब सप्लाई हो पाएगा जब लाल सागर के अंदर अमेरिका अपनी हरकतों से बाज आएगा। बस ये एक दूसरी खबर ये बुरी थी, लेकिन इन सब के बीच अमेरिका की जो हरकत है, उसको करतूत है, माना जा रहा है कई देश उसके खिलाफ खड़े हो सकते हैं, जैसे यूरोपीय यूनियन ने उसके खिलाफ ताल ठोक दिया।